कब लिया रखते हो कि नहीं? वो कौन लिया था ना, एक लेके आए थे ना खजान में गाड़ी। नहीं जाने तो है नहीं, अगर टीम गुजर रही तो गुजरने तो उनको हटा रहे हो। ये क्या है, आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मामला था ये? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद खालिद समदानी, नेशनल वुमेन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो प्रयागराज की तरफ से आया हूँ। यहाँ पे एक पीड़िता जो कई दिनों से सताई जा रही थी, उसके साथ जो है बलात्कार हो रहा था। कल हम लोग थाने पे गए थे, वहाँ से जो है काफ़ी देर रात तक उससे जो है पूछताछ हुई, एसओ से जो है बातचीत हुई, इंस्पेक्टर से बातचीत हुई, सर आप इनका केस क्यों नहीं बना रहे हैं। उसके बाद वही पीड़िता यहाँ पे आई थी, उनका जो है मेडिकल होना था। तो आपकी एफआईआर लॉन्च हो गई, आप लोग ने? एफआईआर कल रात में लॉन्च हो चुकी है और मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ पुलिस वो थाने का, नैनी थाने का। जो पीड़िता है वो नसरीन बानो, जो 50,000 रुपये कर्ज लेने के एवज़ में उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। यहीं पे अरेल में एक घर में रख के उनके साथ गलत हरकत की जा रही थी। साथ ही साथ उनकी बच्ची अब जिसकी उम्र 20 साल थी, उसके साथ भी जो है ये घिनौना कार्य किया जा रहा था। लगातार उसके साथ जो है हरासमेंट हो रहा था, सेक्सुअल हरासमेंट। आरोपी कौन है इसका, क्या आप लोगों को आरोपी पता है? डब्बू यादव तो आरोपी जो कहाँ है इस वक्त? कीटगंज का निवासी है, वो भी अभी आए थे, मेडिकल उनका भी हो रहा था, शायद अभी अंदर हैं, हॉस्पिटल के अंदर हैं अभी। प्रशासन से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? प्रशासन ने कल थाना नैनी में अच्छा सपोर्ट दिया, सहयोग दिया। फैज़ान भाई थे, आप लोग सब, हम लोग की टीम गई थी वहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स की, तो काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा सर कल तक का समय हमको दीजिए, हम सारा जो है विस्तृत जानकारी आपको देते हैं और रिपोर्ट तो ज़रूर लिखी जाएगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया। तब हम लोग देर रात में वहाँ से गए। अरे बस 1 मिनट फोटो लीजिए, 1 मिनट अनिल। हाँ भाजी, मैम बस हट ले जाने दीजिए। क्या मामला है, आप लोग आज सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र गई थी, किस लिए गई थी वहाँ पर चाका में? ये हम लोग बहुत परेशान थे 2020 में, और पैसों का मामला था। कर्जदार हमको बहुत परेशान कर रहे थे हम लोगों को, और ये हम लोग एकदम ज़्यादा कर्जदार रोज़ आने लगे कि हम लोग को पैसा हमको दो, हर हाल में पैसा चाहिए। तो ये डब्बू यादव मेरे घर आते जाते थे, ये लोग, इसने हमको बहला फुसला कर कहा कि नैनी में हमारा घर है, वहाँ पर चल के रहो, वहाँ पर जब तुम्हारा बड़ा लोन करा देंगे अपना अदा करके वहाँ से चली आना। और फिर उसके बाद जब लोन नहीं कराने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, मेरे साथ 2-3 महीना मेरे साथ गलत काम करता रहा ये। फिर मेरी बेटी के साथ भी शुरुआत की। आप मेरी बेटी से ये पूछ सकते हैं क्या क्या उसने किया मेरी बेटी के साथ। मेरी मम्मी आप अपना नाम बताइए। अच्छा, नाम मत बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? पहले तो मेरी मम्मी के साथ गलत होते हुए देखा, तो जब उसको हम देख लिए थे तो वो मेरे साथ भी करना शुरू कर दिया कि अगर तुमने ये गलत करोगी तो हम तुम्हारे साथ भी तो जब मैं आवाज़ उठाने लगी तो मेरे साथ भी गलत काम करा। फिर मुझे फर्जी कागज़ पे मुझसे साइन करवा लिया था ये कि कितने दिन पहले की बात है ये 3 महीने की पहले बात है। 3 महीने की। उसके बाद क्या हुआ? उससे मुझे फर्जी कागज़ पे मुझे साइन करवा लिया था कि अब आज से तुम मेरी बीवी हो। अच्छा। जी, मेरे साथ 3 महीनों तक गलत काम करता रह गया। फिर इसके बाद मेरी बहन के साथ शुरू करने का कोशिश कर दिया। कौन सी बहन? आप लोग कितनी बहनें हो? मेरी 3 बहनें हैं। और भाई कहे हैं? एक भाई है। फादर आपके एक्सपायर हो गए हैं? जी। कब? ये 2018 में। फिर कौन सी बहन की बात आई? मुझसे छोटी वाली बहन। कौन है इसमें से? पीछे वाली। अच्छा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, वहीं से बताइए। हमसे जबरदस्ती करता था, छूता चाहता था सब जगह। तो अब आखिरी टाइम पर आप लोगों ने कैसे ये बात हुई कि आरोपी इस वक्त पकड़ा गया है, क्या हुआ था? कैसे आप लोग उनके चंगुल से छूटे कैसे आप? ये मेरी बेटी के साथ जब गलत करने की कोशिश की, बताओ बयान दो। हम दूसरे वाले कमरे में खेल रहे थे। ये छोटी बच्ची के? जी, ये छोटी बच्ची है। कोई सामान पलंग के नीचे गिर गया, वो हमें बहाने से बुलाया और हम जब सामान निकालने लगे तो वो अपना कपड़ा उतारने लगा और मेरा मुंह दबा के दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे
चिल्लाया तो मम्मी लोग अंदर आई और तमाम बाहर वाले लोगों से हम लोग मदद मांगी तो उन लोगों ने मदद की और उसे मारा भी। तो आपके मोहल्ले वालों ने आपकी मदद की? जी। और फिर हम लोग वहाँ से भाग के रेलवे स्टेशन में छुपे हुए थे। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? अब आप हम लोग पुलिस से क्या चाहती हैं? बस हमको इंसाफ चाहिए, उसको जेल कराना है। ये मेरी बेटी की इज्जत का मामला है, इसने इज्जत पे हम लोगों की इज्जत से खेला है। बस हमको ये इंसाफ चाहिए, इसको जेल करा के रहिए कि ताकि ये किसी और के साथ फिर इस पर काम ना कर हम सके। लोग की तरीके किसी और के साथ ना होना चाहिए इस तरह से। बताइए। बच्चे को हमारी जो है डराता धमकाता था बहुत कौन, बुरी आपके बेटे तरह। को? जी, मेरे बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा था ये डब्बू यादव। और ये घुटने के बल जो है उसके गर्दन पे रखे था, कहा कि अगर ये जो है तुम लोग इसी तरह करती रहोगी तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे हम। बहुत मुश्किल से हाथ पैर हम लोगों ने जोड़ा, तब जाकर मेरे बच्चे को छोड़ा वो। क्या नाम है बेटा? आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद यासीन। क्या हुआ था बेटा? आपको क्या करता था वो आदमी? हमको मारता उड़ता था, ये डराता था। क्या कहता था? बोले तुमको मार देंगे, बंदूक से तुम मर जाओगे। फिर